दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस कोर्स की जो कि है ADFA। अगर मैं बात करूं ADFA कोर्स की तो ये प्रॉपर 1 साल का कोर्स होता है और इसकी डिमांड जॉब सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसके बिहाफ पे आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स पे वर्क कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो टर्म मैं बार बार बोल रहा हूँ ADFA, इसका फुल फॉर्म यानी कि इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये जो कोर्स है वो 1 साल का कोर्स होता है। किसी इंस्टीट्यूट में आप देखोगे कि यही जो कोर्स है वो आपको कम ड्यूरेशन में भी करा दिया जाता है, लाइक वहाँ बोलेंगे 320 आवर्स आपको देने हैं या फिर कुछ और भी टर्म्स के बिहाफ पे आपका कोर्स डबल आवर्स आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो यही कोर्स आपका जल्दी कवर हो जाता है। इसके साथ ही अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि मैं इस कोर्स को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर आपकी 12th कंप्लीट हो रखी है, डजेंट मैटर किसी भी फील्ड से हो, आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका नाम देखो एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये रिलेटेबल होता है कॉमर्स स्टूडेंट से, क्योंकि उनके लिए ये जो कोर्स है वो कंपलसरी होता है। या तो उनको DFA करना पड़ेगा या उनको ADFA करना पड़ेगा उनके जॉब सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। मान लिया 1 साल का कोर्स है, आपको इतना लंबा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है, तो इस लंबे टाइम में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल की हम बात करें जो कि नॉर्मली एक ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होता है उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स जो चीजें हैं वो आपको सिखाई जाती है। सबसे पहला टर्म आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो आज के डेट में अगर आप कोई सा भी सिस्टम, कोई सा भी फोन यूज कर रहे हो तो उसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक मैं बात करूँ, अगर मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ तो विंडो 10 में मुझे स्क्रीनशॉट लेना मैं कैसे लूंगा, या विंडो 10 में मुझे कंट्रोल पैनल में जो कुछ ऑप्शंस है जिनकी मदद से मैं अपने काम को आसान बना सकूं वो मैं कैसे करूंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है लाइक वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट और भी कई सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडो 10 या 11 जो भी आपको वहां पढ़ाया जा रहा है उसकी जो भी फंक्शनैलिटीज है वो आपको कवर कराई जाती है। इसके बाद सबसे मेन चीज स्टार्ट होती है जो होता है MS ऑफिस, जिसमें 3 चीज आपको सिखाई जाती है। एक होता है MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। अगर मैं बात करूं वर्ड की, नॉर्मली आप देखते हो कि जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हो तो आप रिज्यूम लेके जाते हो, कोई विजिटिंग कार्ड देखते हो, कोई लोगो देखते हो या फिर कोई फॉर्म आप भर रहे हो, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये बनाई जाती है किस पे? MS वर्ड पे। इसके बाद हम बात करें MS एक्सेल की, जो कि वन ऑफ द फेमस सॉफ्टवेयर है। अगर मैं बात करूं कोई छोटी कंपनी है या बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक छोटा सा डेटा है या बहुत बड़ा डेटा है, तो उसे मैनेज करने का जो काम है वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो एक्सेल से, क्योंकि एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आपके बड़े डेटा के लिए जितने भी टफ काम है उन सबको आसान बना देते हैं। तो एक्सेल एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे पे स्केल की जॉब चाहते हो तो। इसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है MS पावर पॉइंट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी बोलते हैं। तो पावर पॉइंट का यूज होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे अभी आपको कोई बात समझानी है तो मैं नॉर्मली वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, लेकिन ऑफिस में जब मीटिंग होती है तो जो सेमिनार होता है या फिर आपके टीम मीटिंग्स है तो उनमें आपको जो भी अपनी बात रखनी है या उन्हें समझानी है तो उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जिसे प्रोजेक्टर के थ्रू हम जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके सामने एक स्क्रीन पे उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं और तब हमें जो भी बातें समझानी है बेस्ड ऑन डिजिटल वे वो हम समझाते हैं। तो पावर पॉइंट की मदद से आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो ताकि आप सीनियर्स या टीम मेंबर्स के सामने अपनी बात को रख सको। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है ये हो गया मॉड्यूल 1, ठीक है। और इसी में एक चीज और होती है जो कि है इंटरनेट का पार्ट। जैसा कि एक बहुत ही कॉमन टर्म है कि इंटरनेट आज की डेट में सबको चलाना आता है क्योंकि फोन में ही हम इंटरनेट का रोज यूज करते हैं। लेकिन ऑफिशियल बेसिस पे क्या होता है कि जो ऑफिस से रिलेटेड काम है, जैसे जीमेल हो गया तो जीमेल में कंपोजिंग हो गया या फिर शेड्यूल पोस्ट हो गया, इसके अलावा और भी चीजें होती है, तो वो सब चीजें आप कैसे करोगे वो आपको बताया जाता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, और भी कुछ चीजें होती है जो कि जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होती है तो उनके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये जो जितना भी टर्म अभी मैंने आपको बताया ये क्या है, हमारा मॉड्यूल 1 है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 2 से, जहां पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जिन जिन चीजों की जरूरत है वो आपको बताया जाएगा। सबसे पहली चीज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
देखो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अच्छी बात है, आपको सारा का सारा बेस पता होगा। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जिस चीज़ का सॉफ्टवेयर आप सीखने वाले हो उसका बेस क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि क्रेडिट डेबिट क्या होता है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो तो आपको नहीं पता होगा। या फिर मैं बात करूँ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, या फिर लाइबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक असेट हो गया, या फिर मैं बात करूँ पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो इन सब चीज़ों के बारे में, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने टर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद जो मेन चीज़ है, ये सारी चीज़ तो आपने सीखी, लेकिन काम कैसे हो रहा है, सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। तो इसके बाद आपको बताया जाएगा टैली का सॉफ्टवेयर। पहले टैली ERP-9 यूज होता था, बट आज के टाइम में चीज़ें अपडेट हो गई है, अब टैली प्राइम यूज होता है। तो आपको टैली प्राइम कैसे आपको ऑपरेट करना है, उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करना है, लेजर कैसे मेंटेन करना है, क्रेडिट डेबिट कैसे करना है, किसी को इनवॉइस, क्रेडिट मेमो या फिर कैश मेमो कैसे हमें बना के देना है, वो सब आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टर्म ऐड हो जाता है, जो कि DFA में नहीं होता बट ADFA में होता है। ADFA में क्या होता है, पेरोल ऐड कर दिया जाता है। अब देखो, ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनी मैनेजमेंट जो है वो लोग टैली पे कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे हमें पे स्लिप बनानी है, अटेंडेंस शीट बनानी है, या फिर मान लो कि हमें सैलरी का जो फॉर्मेट बनाना है, या फिर और भी चीज़ें हो गई, तो पेरोल की मदद से आप ये सारे काम टैली प्राइम में ही कर सकते हो। मतलब आपको एक्सेल पे जाने की जरूरत नहीं है। ये जितना काम मैंने आपको बताया, अटेंडेंस हो गया, पे स्लिप हो गया, पेरोल हो गया, या फिर मैं बात करूं सैलरी से रिलेटेड हो गया, तो ये जितना भी टर्म है ये यूज करने के लिए हम जाते थे एक्सेल सॉफ्टवेयर पे। लेकिन अगर आप पेरोल वाले जो टर्म है वो सीख लेते हो, तो आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये सारा काम कर सकते हो टैली पे। और किया भी उसी पे जाता है। अगर हम बेसिकली बात करें प्रॉपर वे में, तो टैली प्राइम पे ही हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो आपका पेरोल वाला टर्म इसमें ऐड हो जाता है। इसके साथ ही आपको एक और सॉफ्टवेयर कराया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट कराते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट नहीं कराते, वो है बिजी सॉफ्टवेयर। तो बिजी सॉफ्टवेयर एक वन ऑफ द फेमस सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग फील्ड में, जिसके बारे में आपको बताया जाता है। बट ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, कुछ इंस्टीट्यूट इसे कराएंगे, कुछ इंस्टीट्यूट इसे नहीं कराएंगे। तो जैसे टैली प्राइम है, वैसे समझ लीजिए बिजी सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मॉड्यूल 3 की। 2 मॉड्यूल्स हमने समझे, एक नॉर्मल हो गया और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया। तीसरा होता है टैक्सेशन। पहले देखो टैक्सेशन अलग पार्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले जब GST आई तो SGST, CGST, IGST ये चीज़ें अप्लाई होगी। और ये चीज़ें हैं क्या, कहाँ पे CGST लगता है, कहाँ पे SGST लगता है, कहाँ पे दोनों लगते हैं, और कहाँ पे कितना परसेंट, 5%, 12%, 18% कहाँ लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इंटरव्यू में ये चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, आपको टैली प्राइम में से कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको तीसरे मॉड्यूल में बताई जाती है। सो आई होप कि सिलेबस तो आपको क्लियर हो गया होगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। और एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो इतना बड़ा कोर्स है, इसकी फीस कितनी होगी। देखो, जैसा कि मैं अपनी बाकी की वीडियोस में भी कहता हूँ, इस वीडियो में भी, कि फीस प्रॉपर कहीं पे डिसाइडेड नहीं होती। देखो, अगर कोई गवर्नमेंट कोर्स है तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट उसका चार्ज पहले से डिसाइड करके देती है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो लोकेलिटी के बिहाफ पे फीस डिसाइड करते हैं। मान लो अगर लोकल एरिया में हमारा इंस्टीट्यूट है तो फीस कम होगी, लेकिन अगर एक सेक्टर एरिया में तो फीस ज़्यादा होगी। अगर इसके एवरेज फीस की हम बात करें तो 12,000 से लेके 20,000 के बीच में इसकी एवरेज फीस होती है, बट ये टोटली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप सीखने जा रहे हो वो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, और आपका जो रिजल्ट है वो फिजिकल के साथ साथ, मतलब जो आपको ये हार्ड कॉपी में डेटा देंगे ठीक है, बट ऑनलाइन भी आपका डेटा शो होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा कोर्स भी कर लो, फीस भी पूरी दे दो, और जो सर्टिफिकेट वो आपको दे वो वैलिड ही ना हो, और पता चला अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हो तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद, क्योंकि वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि दोस्तों ADFA से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, लाइक इसका ड्यूरेशन, इसकी एलिजिबिलिटी, ये सिलेबस क्या है, ये आपको क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।